आपकी बौद्धिकता पर मैं सवाल उठा रही हूँ ये पूछकर कि अगर सीएम वहां पर सिक्योर नहीं है तो यहाँ दिल्ली से राहुल गांधी वहां कैसे पहुंच सकते हैं? सुधांशु से सवाल है कि यदि आप अपने घर से 10 दिन निकाल दिए जाएं और कैंप में रहें तो बताइए कि आपकी हालात क्या होगी। ये ना स्टेटमेंट दिखाइए, वहां के नेता प्रतिपक्ष के प्रदर्शन दिखाइए, धरना दिखाइए, कुछ तो दिखाइए। आपकी माँ बहन नहीं निकल पाएंगे, कैसा लगेगा? तब आपका विश्लेषक गिरी जमीन पे आ जाएगी। शांति से बैठिए, बहुत देर हो गया आपकी बातचीत, अब हो गया बहुत देर। सिर्फ चिल्लाने के लिए नहीं, सफाई स्टाइल में बहस मत करिए। हे भारत के राम जगों में तुम्हें जगाने आया हूँ, धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मित्रों, आंसू चाहे गम में हो या खुशी में, हर तरीके से उन आंसुओं का सम्मान किया जाता है, मगर जब मगरमच्छ के आंसू निकलते हैं तो उनको कभी भी सम्मानित तरीके से नहीं देखा जाता, क्योंकि इस तरह के आंसू में विलाप तो बहुत होता है मगर दर्द ना के बराबर होता है। ऐसा ही विलाप आपको विपक्ष की ओर से मणिपुर पे करते हुए पाए, और उन आंसुओं के पीछे की क्या वेदना है उसको आज सुधांशु त्रिवेदी और रूबिका लियाकत ने पूरी तरह से एक्सपोज कर रख दिया। और साथ में नए नए वेदना बने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज काका की जो जमकर क्लास ली है वो देखने लायक है। तो और समय न लेते हुए सीधे वीडियो प्रारंभ करते हैं। लाइक सब्सक्राइब सब कर दो, एंजॉय करो। जय जय श्री राम। उन्होंने कहा नॉर्थ ईस्ट में कभी ऐसी स्थिति आई जब सेना ने कहा हो कि स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है? महोदय, नॉर्थ ईस्ट में एक ऐसी स्थिति आई जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, जब सेना ने कहा कंट्रोल नहीं हो गया है, अब हम एंटर ही नहीं कर सकते और एयरफोर्स को बम्बार्डिंग करनी पड़ी। भारत के इतिहास में इकलौता मौका है 1967 में मिजोरम में एयरफोर्स ने बम्बार्डिंग की और राजेश पायलट के नाम में जो पायलट लगा या उसी दौर के समय का लगा हुआ है। मैं पूछना चाहता हूं, मणिपुर का मुद्दा है तो मणिपुर की विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव क्यों नहीं लाया गया है? मणिपुर में एक स्टेटमेंट नहीं दिया गया है, सारा हल्ला दिल्ली में, इंफाल में कुछ नहीं। यह शक पैदा करता है कि मणिपुर को लेकर संवेदना नहीं है, 100% राजनीति है। इंफाल में तो इस मसले पर इतनी चर्चा नहीं हुई जितना दिल्ली में। ये सिर्फ राजनीति करने के लिए है कि सच में कलेजे में दर्द है मणिपुर का? कलेजे में दर्द उनको कहाँ होगा जो इस मास्को चले जाते हैं लेकिन मणिपुर नहीं जाएंगे। और हृदयहीनता और उदासीनता की पराकाष्ठा देखिए कि मणिपुर में नहीं, मणिपुर में, इंफाल में नहीं आवाज उठाई गई। इन महोदय से पूछूंगा कि जिस मणिपुर और जिस इंफाल में आपका मुख्यमंत्री तक सुरक्षित नहीं है, वो अपने आवाज से निकल के सदन तक नहीं जा सकता है, वहां आवाज कहां से उठे? जिस मणिपुर में विगत 3 मई 2023 से आज तक जहां के 50,000 लोग बेघर हों, 100 गांव से ज्यादा गांव उजड़ गए हों, जहां 200 से ज्यादा लोगों की जान चली गई हो, सुधांशु से सवाल है कि यदि आप अपने घर से 10 दिन निकाल दिए जाएं और कैंप में रहें तो बताइए कि आपकी हालात क्या होगी, आपके परिवार, हमारे परिवार के लोग क्या सोचेंगे? सुधांशु जी को मौका दे दूं मैं जवाब देने का? नहीं, 50,000 से ज्यादा लोग बेघर है। वहां के मुख्यमंत्री मनोज काका जी आप कह रहे हैं कि सुरक्षित नहीं है, खुद सदन नहीं जा सकते, तो राहुल गांधी वहां कैसे पहुंच गए? ये समस्या है, क्या बोलने का? राहुल गांधी पूरे अपोजिशन को ये हक है कि वो पहुंचे और आवाज उठाएं। ठीक है, बिल्कुल पहुंचे मनोज काका। सवाल सुरक्षा है तभी तो वो वहां पहुंच पाए ना। मोदी का आपकी बौद्धिकता पर मैं सवाल उठा रही हूँ ये पूछकर कि अगर सीएम वहां पर सिक्योर नहीं है तो यहाँ दिल्ली से राहुल गांधी वहां कैसे पहुंच सकते हैं? अगर वहां का सीएम घर से नहीं निकल सकता है तो यहाँ घर का दरवाजा बंद करके राहुल गांधी उस दहलीज तक कैसे पहुंच सकते हैं? राहुल गांधी दोनों में से एक ही चीज सही हो सकती है सर। सबको जाना चाहिए। हमारे गृह राज्य मंत्री लंबे समय तक रहे, वहां हफ्तों तक रहे, क्योंकि राहुल गांधी जा रहे हैं वहां के ऊपर अपनी राजनीति की गिद्ध दृष्टि के चलते हुए। वरना इंडी गठबंधन की सरकार है, तमिलनाडु में 50 लोग जहरीली शराब से मर गए, एक वाक्य मुंह से नहीं निकला, दौरा करना तो छोड़िए, एक शब्द मुंह से नहीं निकला। ये सब उस पागल की वजह से। राजस्थान में क्या कुछ हुआ, कन्हैयालाल राहू का सर तन से जुदा हो गया, एक शब्द मुंह से नहीं निकला। इसीलिए मैं कह रहा हूं, इनकी पार्टी ईमेल से सरकार के खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस नहीं दे पा रही है, मगर राहुल गांधी वहां जा रहे हैं। हाँ। और मजे की बात देखिए, उनको पूरी सुरक्षा सरकार मुहैया करा रही है और तब वो आने में सफल हो रहे हैं, मगर ये कह रहे हैं मुख्यमंत्री को सुरक्षा है नहीं। तो अभी सुधांशु जी ने कहा एक ईमेल के जरिए अविश्वास प्रस्ताव लाने से आप लोगों को कौन रोक रहा है? हम क्यों लाए असेंबली में? हम असेंबली में हम ये
हमें असेंबली में नहीं लाना है क्योंकि नंबर्स नहीं है हमारे पास, हमें सेंटर के अंदर लाना है, वहां पर नंबर्स हमें लगता था आएगी। ये हमारी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी, ये सुधांशु नंबर है पास नहीं। अरे नहीं रे पगले, ऐसा नहीं है तहसीन भाई के मुंह से क्या बात निकली है, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है, यही तो हो गया साफ कि मणिपुर विधानसभा में कुछ नहीं करना है, दिल्ली में हल्ला मचाना है। चलिए आप कह रहे हैं नंबर गेम में आपके पास नंबर नहीं है, तो यहां आपके पास नंबर है, सरकार के पास बहुमत नहीं है क्या? दूसरी बात, चलो आप राहुल गांधी यात्रा कर सकते हैं और मणिपुर के कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष प्रदर्शन भी नहीं कर सकते। पूछना चाहता हूं, बताइए ना, स्टेटमेंट दिखाइए, वहां के नेता प्रतिपक्ष के प्रदर्शन दिखाइए, धरना दिखाइए, कुछ तो दिखाइए कि सब कुछ राहुल गांधी करेंगे। पॉलिटिकल स्ट्रेटजी दूध का दूध पानी का पानी की तरह बिल्कुल साफ हो गई। जो राहुल गांधी बोलते थे ना, दूध का दूध पानी का पानी, छाछ का छाछ, मट्ठा का मट्ठा, एकदम साफ हो गया कि इसके ऊपर 100% राजनीति करनी है। मनोज काका बताइए, दूर दूर तक लेना देना नहीं, लेकिन आप लोगों ने मणिपुर पर जब राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद चर्चा का मौका और भाषण का मौका आया, कितने मिनट मणिपुर पर बोल दिया आप ही के नेता कितना मिनट बोल दिए? हमारे नेता ने तो हर उन सवालों का जिक्र किया, हर उन सवालों पे बात करी। हमारे नेता ने नीट पे बात करी, हमारे नेता ने जातिगत जनगणना की बात करी, हमारे नेता ने पूछा कि मुजरा जैसे शब्द तो नरेंद्र मोदी के मुंह से निकलते हैं, अगर इतना सुरक्षित है तो आप ही चले जाते, और इतना सुरक्षित है तो भारतीय जनता पार्टी मणिपुर में चुनाव क्यों नहीं लड़ी? क्यों नहीं लड़े आप? क्या आपके घर के, हमारे घर के, रूबिका के घर के या सुधांशु के घर के माताओं बहनों को, क्या मणिपुर में कुकी समुदाय की माताएं बहनें घर से निकल पा रही हैं? आपकी माँ बहन नहीं निकल पाएंगे, कैसा लगेगा? हाथ पागल, घन चक्कर, दिमाग घूम गया क्या तेरा? आपकी माँ बहन नहीं निकल पाएंगे, कैसा लगेगा? तब आपका विश्लेषक गिरी जमीन पे आ जाएगी। कहाँ बैठा हूँ, किससे बात कर रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ, समझ में नहीं। कि मणिपुर पर अखिलेश बाबू कितने मिनट बोले हैं जब उनको मौका मिला सदन में बोलने का? सुरक्षा से बताइए, कितना मिनट बोले? 1000 बार बोला है अखिलेश यादव जी। चिल्ला मत ढूंढू, जस्ट चिल चिल। अरे 1000 बार की बात नहीं कर रही हूँ, अभी बताइए ना लेटेस्ट कितना मिनट बोले हैं? कब नहीं बोला है अखिलेश यादव जी ने? आप मुझे, अरे मुझे गलत प्रूव कर दीजिए ना, मुझे गलत प्रूव कर दीजिए ना। सदन के अंदर मुझे बताइए अखिलेश जी ने मणिपुर पर कितनी मर्तबा, कितनी मिनट अपनी बात रखी है राष्ट्रपति के अभिभाषण प्रस्ताव में, धन्यवाद प्रस्ताव के मौके पर? कितना मिनट? मैं ये बात कर रहा हूँ कि मिनट गिनना ज्यादा जरूरी है कि वहाँ के लोगों को सुरक्षा देना ज्यादा जरूरी है। अच्छा, ठीक है, रिपीट। मिनट गिनने से अगर हो जाएगा तो अच्छा, तो वहाँ के लोगों की सुरक्षा ज्यादा जरूरी है कि मणिपुर 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 नारेबाजी करनी जरूरी है? हाँ, सिर्फ सवाल पूछकर भाग जाना जरूरी है कि वहाँ के लोगों को सुरक्षा जरूरी है? जबरदस्ती मणिपुर 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 करना जरूरी है कि बहुत सीरियस और सेंसिटिव मुद्दे को डील करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है उसे बहुत ही गंभीरता से सुनने की जरूरत है? बताइए ना मुझे। इस पैनल में 5 लोग बैठे हैं, कौन सबसे ज्यादा उच्छृंखलता से बहस कर रहा सबको दिखाई पड़ रहा है। अरे आप तहसीन जी हो या अनंत विजय जी, हम सब लोग एक दूसरे के आप बात बोल रहे हैं भाई, आप शांति से बैठिए, बहुत देर हो गया आपकी बातचीत, अब हो गया बहुत देर, सिर्फ चिल्लाने के लिए नहीं है, सफाई स्टाइल में बहस मत करिए, अब अपने टर्न पे बात करिए। सिर्फ आप ही एक बदतमीजी कर रहे हैं, हर आदमी के बारे में बोल रहे हैं, तो अपने मुंह से निकल गया कि मिनट से कुछ नहीं होता, तो 135 मिनट नारेबाजी की, मगर जवाब देने के लिए 5 मिनट नहीं थे। चलिए, पिछला विश्वास प्रस्ताव तो सदन में मणिपुर को लेके आया था, जो गौरव गोगोई ने रखा था। मणिपुर पे बुलाए गए प्रस्ताव में 5% नहीं बोला गया मणिपुर। इसलिए मैं कहता हूं, यह उच्छृंखलता, उद्दंडता और असंवेदनशीलता आपके आचरण में दिखाई पड़ रही है।